श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का पन्ना हमें उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा करता है जो हमारी हर श्वास में निहित है, कर्म। यह अध्याय, विशेष रूप से श्लोक नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म, हमें एक स्पष्ट निर्देश देता है, तुम अपना नियत निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, यह सफलता, आत्मसंतुष्टि और सच्ची मुक्ति का वैज्ञानिक सूत्र है। सोचिए, क्या कोई जहाज बिना चले अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह हम भी कर्म की शक्ति के बिना अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। निष्क्रियता, अकर्मण्यता का अर्थ है ठहराव, और ठहराव अक्सर पतन की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें केवल कर्म ही नहीं करना है, बल्कि अपना नियत कर्म करना है। आपका नियत कर्म क्या है? विद्यार्थी के लिए लगन से पढ़ना, पेशेवर के लिए ईमानदारी और उत्कृष्टता से अपना कर्तव्य निभाना, मनुष्य के लिए सत्य, धर्म और सेवा, इन मार्ग पर चलना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे टालिए मत, उसे बोझ मत मानिए, उसे इस जीवन में आपकी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण मानकर स्वीकार कीजिए। हम में से कई लोग काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं या सोचते हैं कि बस सोचते रहने से ही सब हो जाएगा। यह अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है। यह कहता है कि अकर्मण्यता हमें कहीं नहीं ले जाएगी, यहां तक कि हमारे शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना संभव नहीं है। आप सुबह उठते हैं, वह कर्म है। आप भोजन बनाते हैं, वह कर्म है। आप किसी की मदद करते हैं, वह सर्वोच्च कर्म है। यदि आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एक छोटे से कार्य से कीजिए। आलस्य को छोड़कर तुरंत अपने काम में लग जाइए। इस पृष्ठ पर यह भी समझाया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। यह है निष्काम कर्मयोग का मूल मंत्र। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्म करो लेकिन अहंकार मत लाओ कि यह मैंने किया है। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आपका कार्य एक यज्ञ बन जाता है। वह शुद्ध होता है और उसी शुद्ध कर्म